हेलो फ्रेंड्स, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। अभी इस स्कीम का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, परंतु सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसे ऑप्ट करके अपने एम्प्लॉयज़ को लाभान्वित कर सकते हैं। चलिए इस स्कीम की डिटेल को हम लोग समझते हैं। इस नई पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम के तहत यदि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 25 ईयर्स या उससे अधिक है तो बेसिक अमाउंट ऑफ पेंशन सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट से पहले के लास्ट 12 मंथ्स के एवरेज बेसिक पे के 50% के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स 80,000 रुपीज़ है, देन बेसिक अमाउंट फॉर पेंशन होगा 50% ऑफ 80,000 रुपीज़ इक्वल टू 40,000 रुपीज़। इसके अलावे इस पेंशन अमाउंट पर एग्जिस्टिंग रेट पर डीए या महंगाई भत्ता भी मिलेगा। परंतु यदि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 25 ईयर्स से कम है तो बेसिक अमाउंट ऑफ पेंशन भी उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 20 ईयर्स है और एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स 80,000 रुपीज़ है, तो बेसिक अमाउंट ऑफ पेंशन इक्वल्स टू 50% ऑफ 80,000 रुपीज़ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 और यह 32,000 रुपीज़ के बराबर होगा। अतः पेंशन अमाउंट होगा 32,000 रुपीज़ प्लस डीए। अब यदि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 10 ईयर्स या उससे अधिक है तो बेसिक अमाउंट ऑफ पेंशन मिनिमम 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 12 ईयर्स है और एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स 80,000 रुपीज़ है, तो बेसिक अमाउंट फॉर पेंशन विल बी 50% ऑफ 80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर होगा और यह बेसिक अमाउंट का पेंशन 19,200 रुपये होगा। परंतु यदि यह अमाउंट 10,000 रुपीज़ से कम हो जाता है तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ एज ए पेंशन मिलेगा। फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। यदि किसी एम्प्लॉय को 40,000 रुपीज़ एज ए पेंशन बेसिक अमाउंट मिल रहा है तो उसके डेथ हो जाने के बाद उसकी फैमिली को 60% ऑफ 40,000 रुपीज़ यानी 24,000 रुपीज़ प्लस डीए ऑन दिस जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। दोस्तों, इस यूपीएस स्कीम में ग्रेच्युटी की तरह एक लमसम अमाउंट का भी प्रावधान किया गया है। यह लमसम अमाउंट ग्रेच्युटी अमाउंट के अलावा एडिशनली मिलेगा। इस लमसम अमाउंट की गणना करने के लिए सुपर एनुएशन से पहले के लास्ट मंथ के बेसिक पे प्लस डीए के अमाउंट को एक बेस माना जाता है। अब इस अमाउंट के 10% को आपके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के डबल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी एम्प्लॉय की लास्ट मंथ की बेसिक पे प्लस डीए का अमाउंट 1 लाख रुपये है और उसने 25 ईयर्स तक सर्विस की है, तो रिटायरमेंट पर उसे जो लमसम अमाउंट मिलेगा वह होगा 1 लाख रुपये इंटू 25 इंटू 2 यानी कि 50 लाख रुपये। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की यह स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह रिटायरमेंट के बाद की आपकी लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।